हेलो गाइस, मैं महेश एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहां पर इस पॉइंट क्लासेस चैनल में 9th to 12th प्रत्येक सब्जेक्ट की यहां पर क्लासेस चलाई जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग हम उस पर वर्क करते हुए यहां पर क्लास 12th के लिए पोइट्री का जो पोइट्री की पहली पोयम है वो हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। और हम लोग जानेंगे कि पहली जो पोयम है यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित्त जीवन का चरित्र। हम लोग इसका स्टैंजा समझेंगे। जो पहला स्टैंजा है यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप लोगों को अभी बताया जाएगा। हम यहाँ पर समझेंगे कि जो स्टैंजा है इसका हम कॉन्टेस्ट, रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन, कैसे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, कैसे हम अपना इंप्रेशन उस सामने वाले पे दिखा सकते हैं, जो हमने लिखा हुआ है वो कैसे एक अट्रैक्टिव हो सकता है। आइए जाने, हम समझेंगे पहले जो हमारी जो पोयम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो इसके जो कंपोजर है वो सर हेनरी बॉटन है। इसके जो कंपोजर है सर हेनरी बॉटन है। ये चीज आपको यहाँ पर रिमेंबर करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, आपकी मेमोरी में ये फीड होना चाहिए कि जो कंपोजर है इसके वो सर हेनरी बॉटन है। इसका हमें रेफरेंस में एक यूज करना पड़ेगा जिससे कि आपका एक अच्छा रेफरेंस लिखा जा सके। अब हम लोग समझेंगे स्टेंजा। स्टेंजा का हम पहले अर्थ समझेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन पर वर्ड हम यहाँ पर उसे तोड़ेंगे, समझेंगे और आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे। आप यहाँ पर बने रहें इस वीडियो के साथ और देखें। यहाँ पर समझें, हाउ हैप्पी ही इज ही बोर्न और टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट, इसका मतलब ये है हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्नचित्त। हाउ हैप्पी का मतलब है कितना प्रसन्नचित्त, कितना सुखी होगा वो व्यक्ति। यहाँ पर जो सन हेनरी बॉटन है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में सन हेनरी बॉटन जो इसकी कंपोजर हैं, उन्होंने एक क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन, यहाँ पर एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया है और बताया है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और हम कैसे अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट करें। आइए देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट, कितना प्रसन्नचित्त होगा वह व्यक्ति। कौन? हैप्पी मैन। वह हैप्पी मैन जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है कितना खुश होगा। इज ही बोर्न और टॉट, अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से। एक जो व्यक्ति है प्रसन्नचित्त व्यक्ति है वह कितना सुखी, कितना खुश होगा। हाउ हैप्पी का मतलब है कितना सुखी। इज मीन्स है, ही मीन्स हुआ है हैप्पी मैन, बोर्न मीन्स जिसका जन्म हुआ है और टॉट मीन्स उसने शिक्षा प्राप्त की है। तो कितना सुखी होगा वह व्यक्ति जिसने जन्म लिया है और शिक्षा प्राप्त की है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन का अर्थ समझेंगे। आप चिंता न करें, हम आप लोगों को एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे जिसका कोई काट नहीं होगा, इसका कोई तोड़ नहीं होगा। डेट सर्थ नॉट एनदर्स बिल। डेट मीन्स जो, सर्थ का मतलब है यहाँ पर सर्व। सर्व का मतलब क्या है? सर्व। जो टीएच यहाँ पर है ये यहाँ पर एस का काम कर रहा है। और ये जो पूरी पोएम है वो एक प्रेजेंट टेंस में चलाई गई है, जो बात है वो प्रेजेंट में बताई जा रही है। दैट सर्व नॉट एनदर्स बिल, जो सुखी व्यक्ति होता है वो, सर्व का मतलब सेवा करना, सर्व का मतलब सेवा करना या कार्य करना, क्या करना? वर्क करना। तो जो सुखी व्यक्ति होता है वो किसी की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। एनदर्स बिल, बिल का मतलब होता है डिजायर। बिल का मतलब क्या होता है? डिजायर मीन्स होती है इच्छा। तो दैट सर्व्स, जो सेवा नहीं करता है, एनदर्स बिल मानी उस किसी की दूसरे की इच्छा के अनुसार। तो दैट सर्व्स नॉट एनदर्स बिल, जो व्यक्ति होता है हैप्पी मैन होता है वो किसी की सेवा के अनुसार कार्य नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है अ हैप्पी मैन डज नॉट डिपेंड टू अदर्स, डज नॉट डिपेंड टू अदर्स। Whose armor is his utmost, whose armor is his honest thought, जिसका कवच, आर्मर मीन्स क्या होता है? कवच। कवच जो हम लोगों की सेफ्टी करता है। Whose armor is his honest thought, जिसका कवच his honest thought, उसके सच्चे विचार हैं, जिसका कवच उसके सच्चे विचार हैं। In simple truth his utmost skill, और जो सिंपल ट्रुथ है, जो साधारण सच्चाई है, उसकी क्या है? अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट। उसकी सर्वोत्तम स्किल का मतलब होता है कुशलता।
जो सच्चाई है, साधारण सच्चाई है, वो उसकी कुशलता है। इसमें जो पोएट है वो ये बताना चाहता है कि ये जो सच्चा व्यक्ति होता है उसे किसी की परवाह नहीं होती है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, वो वह करता है जो है करना चाहता है। ही वांट टू वर्क व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वह करना चाहता है जो वह सोचता है, और वह दूसरों के मुताबिक कार्य नहीं करता, वो किसी के अधीन नहीं होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। ही इज इंडिपेंडेंट, वह किसी का अधीन नहीं होता। एक बार हम फिर से देखेंगे इसका जो अर्थ है वो कैसे आप लोग एक उचित अर्थ दे पाए। कंपोजर जो है वो सर हेनरी बॉटन है। हमने बताया कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित जीवन का चरित्र, एक प्रसन्नचित जीवन का चरित्र, कैसे हम एक प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करें। हाउ हैप्पी, कितना सुखी है वो व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से। वो व्यक्ति कौन है? एक हैप्पी मैन। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताऊंगा कि कैसे हम एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अभी केवल आप ये समझें कि इस स्टेंजा का मतलब क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या है, इससे आपको एक्सप्लेनेशन लिखने में कोई हड़बड़ाहट, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। हाउ हैप्पी, कितना सुखी है वह व्यक्ति जिसने जन्म लिया है और शिक्षा प्राप्त की है। वह व्यक्ति कितना सुखी है, कितना मतलब कितना सुखी है कि उसने जन्म लिया और शिक्षा प्राप्त की है, अपने जीवन से कितना सुखी है। That serves not another's will, that serves not another's will. He does not work to others' desire. वो किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। वो कौन? वो व्यक्ति जो उस दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। Whose armor is his honest thought. जिसका आर्मर का मतलब कवच, प्रोटेक्शन, वेपन फॉर प्रोटेक्शन, मतलब जो हथियार होता है, वेपन का मतलब होता है हथियार जो यहाँ पर यूज किया गया है, वेपन फॉर प्रोटेक्शन, रक्षा के लिए एक हथियार। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जो उसका कवच है वो उसकी सच्चाई है, साधारण विचार है, सिंपल थॉट, ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी भरे थॉट है, वो सत्य बोलता है, वो किसी से मतलब ही इज ऑनेस्ट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो सच्ची सच्चाई है, साधारण सच्चाई है, वो उसकी अटमोस्ट का मतलब ग्रेटेस्ट, अटमोस्ट का मतलब ग्रेटेस्ट, एक कुशलता है। कैसी कुशलता है? एक महान कुशलता है उसकी। क्या है? सच्ची सच्चाई उसकी महान कुशलता है। एक बार हम मीनिंग देख लेंगे, इसकी जो सेम वर्ड है, जो सिनोनिम्स है वो देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि कैसे एक अच्छा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखा जाए। जैसे कि हाउ हैप्पी, यहाँ पर आप लोगों को पता है हैप्पी का मतलब खुशी होता है, बॉर्न का मतलब जन्म होता है, टॉट का मतलब शिक्षा प्राप्त करना होता है या सीखना होता है, सर्व का मतलब यहाँ पर जो सर्व है वो सेवा करना है, क्या है? वर्क करना है, किसी के लिए वर्क करना। अनदर्स विल का मतलब विल मींस होता है डिजायर, विल मींस क्या होती है? डिजायर या इच्छा। हुज जिसके, आर्मर मींस कवच, वेपन फॉर प्रोटेक्शन, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट का मतलब यहाँ पर है नोबल आइडियाज, प्योर थॉट्स, शुद्ध विचार, बिल्कुल हृदय को प्रेरित करने वाले विचार। एंड सिंपल ट्रुथ इज हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रुथ का मतलब होता है साधारण सच्चाई, इज हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी कैसी है? ग्रेटेस्ट स्किल मींस कुशलता है। कैसी है? एक अच्छी कुशलता, महान कुशलता है उसके पास। जैसा कि बच्चों आपने अभी समझा कि हमने आपको बताया कि कैसे स्टेंजा को आपको हिंदी में उसका अर्थ निकालना है, उसके बाद हम लोगों को समझना है उसकी जो उसकी हार्ड मीनिंग्स हैं, उनका मैंने आपको सेम वर्ड बताया, उसका मैंने आपको सिनोनिम्स बताया। अब उससे हम कैसे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखें, एक अच्छा रेफरेंस लिखें, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट लिखें। आइए देखते हैं कैसा हम अच्छा एक रेफरेंस लिख सकते हैं, अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो पोयम है वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी बॉटन द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है। तो रेफरेंस में बस हमें यही लिखना होता है, दिस स्टेंजा refers to the famous poem Character of a Happy Life composed by famous poet सर हेनरी बॉटन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो रेफरेंस है उसमें कोई कुछ नया नहीं होता है, उसमें हम कुछ शब्द ऐसे जोड़ देते हैं जिससे कि वो नई लगने लगती है। जैसे दिस स्टेंजा रिफर्स टू द फेमस पोयम, जैसे कि दिस स्टेंजा रिफर्स, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने रेफरेंस यहाँ पर देखा कि दिस स्टेंजा रिफर्स मीन्स व्यक्त करता है
टू द फेमस पोयम, एक प्रचलित पोयम जो कविता है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड मीन्स लिखी गई है बाय फेमस पोएट या ग्रेट पोएट सन हेनरी बॉटन द्वारा लिखी गई है। दिस स्टैंजा रेफर्स टू द फेमस पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय फेमस पोएट सर हेनरी बॉटन। अब हम इसे दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, एक सरल तरीके से, सरल वे से कैसे लिख सकते हैं, आइए देखें। This stanza has been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि ये जो स्टेंजा है वो जो पोयम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ उससे लिया गया है और उसे सर हेनरी बॉटन द्वारा लिखा गया है। अब आप लोगों ने समझ पाए होंगे कि जो ये रेफरेंस है वो कैसे लिखा जाता है। मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा एक अच्छा रेफरेंस, एक अच्छा कॉन्टेस्ट अलग तरीके से कैसा लिखा जाए। अब हम लोग समझते हैं कि रेफरेंस के बाद जो कॉन्टेस्ट होता है, जो हमें उस स्टेंजा के बारे में बताना होता है, कॉन्टेस्ट का हिंदी में अर्थ होता है प्रसंग। अब हम प्रसंग कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। जो पोएट है, इन पंक्तियों में पोएट डिस्क्राइब्स वर्णन करता है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। एक हैप्पी मीन्स खुशी जो सुखी जो व्यक्ति होता है उसकी क्वालिटी का वर्णन करता है, बताता है कि वो कैसे खुशी है। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, एक खुशी सुखी जीवन का वर्णन करता है। ही पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन, ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो वह बताता है, वह कौन पोएट बताता है, पॉइंट्स आउट करता है कि एक अच्छा जीवन, एक हैप्पी जीवन जीने के लिए कौन कौन सी आवश्यक गुण हमारे पास होने चाहिए, कौन कौन से आवश्यक गुण हमारे लिए उपयोगी हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अभी तक समझा कि एक रेफरेंस और कॉन्टेस्ट कैसे लिखा जाता है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको जो स्टेंजा समझाया था उसी के माध्यम से, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम लोग उन्हीं पंक्तियों को तोड़कर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन इन दिस स्टेंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। इस स्टेंजा में पोएट पॉइंट्स आउट इंगित करता है द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन, एक सुखी जीवन की, एक सुखी व्यक्ति की क्वालिटियों को, गुणों को इंगित करता है। हु डज नॉट डिपेंड एनीवन, जो दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है, The happy man who does not depend to anyone, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों पर कभी आश्रित नहीं होता है। जैसा कि हमने वहां पर देखा था कि that serveth not another's will, जो किसी के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, उसी को हमने बताया है a happy man who does not depend to anyone, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है। He doesn't work according to others' desire. जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, जो दूसरों के अधीन कार्य नहीं करता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। He works independently, freely, वो हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कौन? हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति। Selfless thinking of a happy man is his weapon for protection। जो निस्वार्थ विचार होते हैं, जैसा कि सेल्फलेस थिंकिंग, जो निस्वार्थ विचार होते हैं ऑफ अ हैप्पी मैन, एक सुखी जीवन के, वो उसके क्या होते हैं? उसका कवच होते हैं, उसकी रक्षा होते हैं, उसके कवच होते हैं, फॉर हिज प्रोटेक्शन। ही वर्क्स व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वह करता है जो वह उचित समझता है, वह करना चाहता है जो उसे वह उचित समझता है।
वो किसी पर अधीन नहीं रहता है, वो किसी के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है। तो अब हम यहां से देखेंगे, ही हैज नो जेलसी इन हिज माइंड टू अदर्स। उसके दिमाग में किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता है, उसके मन में, उसके दिमाग में किसी के लिए ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। एंड नोबल और प्योर आइडियाज इज हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी। एंड नोबल आइडियाज और प्योर आइडियाज इज हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी। और जो शुद्ध विचार होते हैं, जो सच्चाई होती है, शुद्ध विचार होते हैं, वो उसकी क्या होते हैं? कुशलता होते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं, इन दिस स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन। इस स्टैंजा में जो कवि है वो कहना चाहता है एक हैप्पी मैन के बारे में, आपको वर्णन करता है, उसके गुणों का वर्णन करता है। ही सेज, वह कहता है कि द हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो डज नॉट डिपेंड टू एनीवन, वो किसी पर आश्रित नहीं रहता, वो किसी पर आश्रित नहीं रहता। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स डिजायर, जो किसी के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह करता है। ही वांट्स टू डू व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, ही वर्क्स व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वह करता है जो वह उचित समझता है। सेल्फलेस थिंकिंग जो यहाँ पर शब्द है उसका मतलब होता है निस्वार्थ विचार। जो उसके निस्वार्थ विचार होते हैं वो उसका क्या होते हैं? वो उसका वेपन होते हैं, हथियार होते हैं, कवच होते हैं। किसके लिए? उसकी रक्षा के लिए। उसका कवच होते हैं उसकी रक्षा के लिए। ही वर्क्स व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, जो मैंने आपको बताया कि वह वर्क करता है जो वह उचित समझता है। ही हैज नो जेलसी टू इन हिज माइंड टू अदर्स, उसके दूसरों के प्रति उसके मन में कोई भी ईर्ष्या का विचार नहीं होता है। एंड नोबल और प्योर आइडियाज इज हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी। नोबल सभ्य और प्योर शुद्ध विचार जो उसके मन में आते हैं वो उसकी ग्रेटेस्ट मीन्स महान, क्वालिटी मीन्स उसकी गुण है या और स्किल क्या है? नोबल और प्योर आइडियाज इज हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी और स्किल। जो शुद्ध विचार हैं, जो सभ्य विचार हैं, वो उसके लिए एक महान क्वालिटी, गुण और स्किल होते हैं। स्किल मीन्स होती है कुशलता, स्किल मीन्स होती है कुशलता। उसके लिए क्या होती है? उसकी कुशलता होती है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम कुछ बात करेंगे, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसा कि हमने आज पोइट्री 12th का पहली पोयम जो थी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, हमने आपको उसके बारे में जो एक स्टैंजा बताया है। अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए कल आपके लिए दूसरे पार्ट में लाएंगे दूसरा स्टैंजा। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि और बच्चे जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको कोई कठिनाई ना हो इस चैप्टर को समझने में, और दूर तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।